शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पौष मास के पावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के इस शुभ अवसर पर हम सभी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। यह व्रत संतान सुख, वंश वृद्धि और जीवन के समस्त कष्टों के नाश हेतु अत्यंत फलदायी माना गया है। आइए श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें ताकि भगवान विष्णु की हम सभी पर कृपा बनी रहे। सबसे पहले हम लोग व्रत का संकल्प करेंगे। आज पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के दिन मैं अपना नाम रखेंगे भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु यह व्रत श्रद्धा पूर्वक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर जी बोले, श्री कृष्ण अपने शुभ कार्य सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंश पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सब सोच सोच कर पितृ दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पंछियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रिक्ष तथा मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रम की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, राजन हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सब सच सच बतलाइए। मुनि बोले, राजन हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा,
विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज ही दिन पुत्रदा एकादशी नाम की व्रत है। इस व्रत का बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से उन्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निहोत्र होम यज्ञ का फल मिलता है। तो यह थी आज की कथा, एकादशी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। अब आइए पुत्रदा एकादशी के दिन 2-3 सरल उपाय को सुन ले। संतान सुख हेतु उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। नंबर 2, व्रत का विशेष फल पाने के लिए एकादशी के दिन अन्न दान या पीले वस्त्र का दान करें। यह उपाय व्रत के पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। नंबर 3, पारिवारिक सुख शांति हेतु उपाय कर सकते हैं। सायंकाल घी का दीपक भगवान विष्णु के समक्ष जलाकर पूरे परिवार के लिए मंगल कामना कर सकते हैं। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप अवश्य करें। आइए अब हम लोग आरती सुनते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसके। स्वामी शरण गहूँ मैं किसके। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मुँह सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में,
किस विधि मिलूं दया मैं तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए जगदीश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो भक्त श्रद्धा भाव से यह व्रत करता और इस कथा को सुनता व सुनाता है, उसे संतान सुख, परिवार की उन्नति और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि से प्रार्थना है कि वे हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और अपने चरणों में अटूट भक्ति प्रदान करें। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी आज की कथा। कथा समाप्त होती है। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।